हाय फ्रेंड्स, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। मैथ्स में हमारा चैप्टर 8 है जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले तो मैं आपको समझा दूँ। बहुत इजी चैप्टर है और मैं आपको वेरी इजी भी मेथड से समझा दूँगी। पहले तो हम लेबल लगा देते हैं। ये हमारा है ABC और ये हुआ राइट एंगल। ओके, फिर साइन कॉस टेन वाला जो पोर्शन है उसकी वैल्यू हमें यहाँ से ही मिल जाएगी, इससे ही। आगे के स्टैंडर्ड में आपने सीख लिया है पाइथागोरस फार्मूला, वो है AC² इज इक्वल टू AB² प्लस BC स्क्वायर। ओके, ये AC इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, तो शॉर्ट में H। ये है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। अगर हमें साइन A की वैल्यू सर्च करनी है तो BC हमारा परपेंडिकुलर, तो उसको शॉर्ट में कहेंगे P। और ये है बेस, तो इसको लिखेंगे बेस। ओके, अभी यहाँ से हमें साइन A कॉस A टेन A फिर कॉसेक A सेक A और कॉट A की वैल्यू सर्च करनी है। तो पहले तो मैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता दूँ। टेन का ऑपोजिट क्या मिलता है हमें? कॉट। बिकॉज याद रखना है सिंपल, टेन T आता है, कॉट T आता है, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होए, तो ये इजीली समझ आ जाएगा। फिर कॉस का सेक, वो भी बहुत इजी समझ आ जाएगा। कॉस C स्टार्ट C एंड S स्टार्ट S एंड, तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो आपको बहुत सारे सम्स ऐसे हैं कि एक दूसरे के आपको और भी मेज़रमेंट सर्च करने हैं एक से, तो ये सब मिल जाएंगे। अभी एक ही बचा है, तो साइन का ऑपोजिट क्या मिलेगा? कॉसेक। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट। ओके, अभी और भी एक फॉर्मूला है साइन ए, यानी सामने वाली साइड। ये याद रखना है आपको कि जो भी माप दिया है, अगर हमें मेज़र दिया है तो साइन ए यानी सामने वाली साइड। तो ए, साइन ए सर्च करना है, उसके सामने वाली साइड क्या हुई? BC और हाइपोटेनियस अपन हाइपोटेनियस AC, तो BC क्या हमने सर्च किया? P हाइपोटेनियस H, तो P/H मिलेगा आपको। फिर कॉस, साइन सामने वाली साइड, तो कॉस A यानी पास वाली साइड, तो कॉस पास वाली साइड यानी AB, नीचे तो हाइपोटेनियस आएगा AB/AC, तो AB क्या है? B हाइपोटेनियस, तो H, तो ये H लिखा हमने। ओके, अभी टेन का फॉर्मूला है साइन A/ कॉस A, तो साइन क्या है? BC/AC, नीचे कॉस की वैल्यू AB/AC। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, BC/AC तो वैसे ही वैसा आएगा, डिवीज़न में है, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, दोनों कट हुए, BC/AB। अभी BC क्या है हमारे पास? BC है हमारा P और AB क्या है? B, तो ये P/B। ओके, ये मिल गया। अभी कॉसेक सिंपल है, कॉसेक किसका ऑपोजिट है? साइन का, तो उसको क्या मिलेगा? H/P। सेक है, वो किसका है? कॉस का, तो H/B मिलेगा। और कॉट है टेन का, तो ये क्या मिलेगा? B/P। सिंपल है। और एक फॉर्मूला जो पूरे चैप्टर में काम आएगा, हम हर एक सम में ये सब तो नहीं लिख सकते हैं, तो पाव भाजी पिज़्ज़ा हाय बीजा, तो देखो ये P/H आ गया, B/H आ गया, P/B आ गया, और सुपर कूल टेस्ट। ओके, पाव भाजी पिज़्ज़ा हाय बीजा सुपर कूल टेस्ट, यानी साइन की वैल्यू क्या है? P/H, कॉस की वैल्यू क्या है? B/H, टेन की वैल्यू क्या है? P/B। एक ये तीन मिल गए, तो इसके ऑपोजिट भी आपको मिल जाएंगे। तो जस्ट मुझे लगता है ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको इजीली याद रह जाएगा। चलो हम अभी इसके एग्जांपल्स देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा एग्जांपल फर्स्ट। गिवन 10A इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल A। तो यहाँ पे पहले तो हम फिगर ड्रॉ कर देते हैं। आपको पेंसिल से ड्रॉ करनी है, मैं यहाँ पे पेन से आपको सिखाने के लिए। देखो फ्रेंड्स, मेरा मोटिव क्या है? इजीली आपको समझ में आ जाए और फुल मार्क्स मिले एग्ज़ाम में। ओके,
चलो लेबल लगा देते हैं ए बी सी। अभी हमें गिवन क्या है, गिवन है 10a इज इक्वल टू क्या है हमारा 4/3 और हमें सर्च करनी है सारी वैल्यूज़ और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़। ओके, तो चलो 10a आगे के फॉर्मूला में जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि a t है तो क्या मिलेगा हमें p/b, p यानी परपेंडिकुलर, b यानी बेस। तो ये मैं साथ में ही रखती हूँ, आपको भी ये फॉर्मूला याद करना है, ये टेबल एक याद कर लेना है आपको। तो 10a 4/3 यानी p/b है तो हमें क्या मिलेगा p यानी bc अपॉन p/b, b क्या है ab, तो ये मिला हमें 4/3। तो BC की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 4 और AB क्या है 3। ओके, ये समझ आ जाए तो BC हमें मिलेगा 4 और AB हमारा होगा 3। तो हम पाइथागोरस फार्मूला से AC सर्च कर सकते हैं, हाँ ऑफ कोर्स। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर क्या मिलेगा 3 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये होगा 9, ये होगा 16, तो हमें मिलेगा 25 AC स्क्वायर। तो देन AC क्या मिलेगा हमें 5, ये मिल गया AC हमें 5 मिल गया। ओके, तो ये हमारा 5 आ गया। तो बाकी के मेजरमेंट हम सर्च करते हैं, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। 10 हमें दिया हुआ था 4/3, 10 का ऑपोजिट क्या होता है cot A, उसका हो जाएगा 3/4। साइन हमने सर्च कर लिया है, साइन ए यानी सामने वाली बाजू ए है तो उसके सामने वाली बाजू क्या हुई BC, तो वो 4 और नीचे हाइपोटेनियस वो 4/5। साइन का ऑपोजिट क्या है cosec A, cosec A क्या मिलेगा हमें 5/4। cos A यानी पास वाली बाजू तो वो क्या है 3, नीचे तो हाइपोटेनियस 5। cos का ऑपोजिट क्या है sec A, तो वो मिलेगा 5/3। ऐसे ही सारी वैल्यूज़ हमें सर्च करनी होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट होता है। अभी दूसरा देखते हैं। तो अभी हम एग्जांपल 2 करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछते हैं। इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये दोनों फिगर हमने ड्रॉ कर दिए, साइन बी साइन क्यू यानी दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल दिया है ABC PQR, ये हमारे जो एंगल दिए ये और ये हमारा राइट एंगल होगा। एग्जाम में पेंसिल से आपको फिगर ढूंढनी है। चलो अभी गिवन क्या है, तो गिवन है एंगल बी एंड एंगल QR एक्यूट एंगल्स, साइन B इज इक्वल टू साइन Q दिया है। प्रूव क्या करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया है साइन B इज इक्वल टू साइन Q। तो साइन B यानी आगे जैसे आपको शॉर्टकट दिखाया, साइन B यानी सामने वाली बाजू। तो साइन B की सामने वाली बाजू क्या है AC अपन हाइपोटेनियस, ये आया। और साइन Q की सामने वाली बाजू क्या हुई साइन Q है तो उसके सामने वाली बाजू PR अपन हाइपोटेनियस PQ। तो यहाँ पे साइन B इज इक्वल टू साइन Q, देन हम लिख सकते हैं AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ। अभी आगे के स्टैंडर्ड में आपने लर्न कर लिया है कि दो कॉरस्पॉन्डिंग लाइन्स सेम होती है और एक्यूट एंगल्स है इसलिए। तो AC इज इक्वल टू PR होगा, यहाँ पे AB इज इक्वल टू PQ होगा। तो ये दोनों में प्रूव कर दूँ BC इज इक्वल टू QR, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे AC अपॉन PR लिख सकती हूँ, हाँ, और AB अपॉन PQ लिख सकती हूँ। ओके, अभी हम इसके मुताबिक एक फिगर K को इमेज कर लेते कि ये K पॉजिटिव नंबर। ओके, तो चलो अभी आगे दोनों के बराबर K है तो AC अपॉन PR इज इक्वल टू K हुआ। तो हमें यहाँ पे AC की वैल्यू क्या मिलेगी KPR, इसको हम फर्स्ट करते हैं। अभी AB अपॉन PQ ऑल्सो K, तो यहाँ पे हमें AB की वैल्यू क्या मिलेगी KPQ, तो ये दूसरा हुआ। अब पाइथागोरस फार्मूला है तो पहले फर्स्ट ट्राइंगल में इसमें देखते हैं क्या है पाइथागोरस फार्मूला। AB स्क्वायर अकॉर्डिंग टू यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस
फॉर्मूला आपको पूरा लिखना है एग्ज़ाम में। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, हमें BC की वैल्यू सर्च करनी है, तो हमें BC की वैल्यू क्या मिलेगी? AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। देन BC क्या मिलेगा हमें? इसका स्क्वायर है, वह सामने साइड चला जाएगा, इज इक्वल के तो रूट हो जाएगा, तो ये मिला हमें AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। इसको हम थर्ड देते हैं। सेम ऐसे ही दूसरे ट्रायंगल में, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो हमें क्या सर्च करना है? QR सर्च करना है, तो ये इज इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर। देन QR क्या मिलेगा? स्क्वायर है, इज इक्वल के उस साइड जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ये मिल गया, ये हमारा 4 हो गया। अब डिवाइडेड 3 और 4, 3 और 4 को हम डिवाइड करते हैं। चलो, तो अभी 3 हमारा क्या आया है? 3 हमारा है BC अपॉन QR। तो BC क्या है हमारा? AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और QR है हमारा अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अभी आगे हमने AC और AB की वैल्यू सर्च की है, जहाँ पे ये हमने सर्च किया है AB और AC की वैल्यू, तो इसको हम यहाँ पे पुट डाउन करते हैं। तो पुट द वैल्यू। ओके, अभी हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो BC अपॉन QR इज इक्वल टू AB की वैल्यू क्या मिली है हमें? अंडर रूट K स्क्वायर, तो अलग है तो उसका भी K स्क्वायर, और PQ स्क्वायर माइनस AC की वैल्यू, आगे जैसे हमने सर्च की है AC की वैल्यू, वो इसको लिखेंगे K स्क्वायर और PR स्क्वायर। नीचे तो वैसे का वैसा ही रहेगा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ओके, अभी इसमें से K स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, ऊपर का जो है उसमें से K स्क्वायर कॉमन निकलेगा, तो BC अपॉन QR। K स्क्वायर है और यहाँ पे रूट है, तो वो बाहर निकलेगा, तो K अकेला रहेगा, अंडर रहेगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, अपॉन नीचे भी रहेगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ये हो गया डिलीट, ये हो गया BC अपॉन QR इज इक्वल टू K मिला। ओके, अभी आगे जैसे हमने आगे के समय सर्च किया है कि यहाँ पे देखो ये जो है, तो यहाँ पे हम K की वैल्यू रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। तो नाउ AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू K की वैल्यू हमें अभी यहाँ पे क्या मिली? BC अपॉन QR। तो हम यहाँ पे सच कह सकते हैं कि भाई ये तीनों सेम है। सो आगे हमने जैसे थियरम सीख लिया है, थियरम है 6.4, उसके मुताबिक एंगल ACB और एंगल PRQ वो सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। देन एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q प्रूव्ड। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल 3। कंसिडर triangle ACB right angle at C in which AB is equal to 29 units, BC is equal to 21 units and angle ABC is equal to theta. Determine the values of first cos square theta plus sin square theta, second cos square theta minus sin square theta। तो चलो पहले तो हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं। ऑलवेज पेंसिल से आपको ड्रॉ करनी है। यहाँ पे ABC, यहाँ पे क्या बोला है? राइट एंगल एट C, तो ये राइट एंगल, ये C आ गया। AB क्या है हमारा? थीटा। AB यानी हाइपोटेनस दे दिया है हमें 29 यूनिट्स। BC हमें दे दिया है 21 यूनिट्स। सबसे पहले तो ये आपको कंप्लीट करना होता है। अभी गिवन क्या है? तो ट्राइंगल ACB में राइट एंगल एट C, AB क्या है? 29 यूनिट्स, BC हमारा है 21 यूनिट्स, और एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा। इसमें जो बीच वाला होता है उसका मेजरमेंट थीटा होता है। तो ये बीच कोई भी हो, यहाँ पे ABC और यहाँ 20 यूनिट दिया हो तो वो B का ही होता है 20 यूनिट। ओके, चलो
ये मिल गया। अभी हमें साइन और कॉस भी सर्च कर लेते हैं, हमें वैल्यू सर्च करनी है तो पहले कॉस थीटा। तो आगे आपको शॉर्टकट में बताया, साइन यानी सामने वाली साइड, तो कॉस यानी पास वाली साइड, थीटा है तो ये थीटा लिया। इसके पास वाली साइड क्या हुई, ये बी सी अपन हाइपोटेनियस ए बी, तो बी सी हमारा क्या है 21/29। ओके, अभी साइन थीटा यानी सामने वाली बाजू, तो ये सामने वाली बाजू है बी की, तो ये आएगा ए सी अपन यहाँ पे ए बी। अभी हमारे पास ए बी है पर ए सी नहीं है, तो क्या करेंगे हम, पाइथागोरस फार्मूला से हम सर्च करेंगे। क्या है पाइथागोरस फार्मूला, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी क्या है 29 स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी हमें सर्च करना है प्लस बी सी यानी 21 स्क्वायर। हो गया, 29 का हमें मिलता है 841, ए सी स्क्वायर से ही इसका मिलेगा 441, प्लस है इज इक्वल टू इस साइड जाएगा तो -814 -441 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पे मिला 400 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो इसका रूट निकालते हैं तो क्या मिलेगा 20 इज इक्वल टू ए सी, तो इस ये यूनिट। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा 20 यूनिट आ गया। आपको ऑलवेज यूनिट लिखना ही है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ए सी 20 अपन हाइपोटेनियस क्या है 29, तो ये हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल गई, कॉस थीटा की वैल्यू। तो चलो अभी फर्स्ट करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा यानी 21/29 होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 20/29 होल स्क्वायर। 21 का क्या मिलता है हमें 441 और इसका 841, यहाँ पे 400 प्लस 841, इसका एलसीएम निकाल देते हैं तो एलसीएम मिलेगा 841, 441 प्लस 400, तो 841 प्लस अपन 841 क्या मिला, ये मिला हमें फर्स्ट वाला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाला। सेकंड करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखते हैं 21/29 होल स्क्वायर माइनस 20/29 होल स्क्वायर। आगे जैसे सर्च किया है वैसे 21 का 441/841 माइनस 400, 841 एलसीएम निकाला 841, 441 माइनस 400, तो क्या मिला हमें 41/841। चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल फॉर इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan A इज इक्वल टू 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1। तो चलो पहले तो फिगर ड्रॉ करते हैं। आपको ऑलवेज पेंसिल से ड्रॉ करनी है। आगे के एग्जाम्पल में बताया बी है तो यहाँ पे एट बी राइट एंगल, तो इसको तो हमने कर दिया ये ए और ये सी लेबल लगा दिए। चलो अभी गिवन क्या है, गिवन है राइट एंगल, पूरा आपको लिखना है। राइट ट्राइंगल ए बी सी में राइट एंगल एट बी और tan A इज इक्वल टू 1 दिया है। प्रूव क्या करना है हमें, 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे tan A इज इक्वल टू क्या दिया है 1, तो tan A यानी दो फॉर्मूला है जो आपको इजी लगे। आगे जैसे बताया शॉर्टकट, पाव भाजी पिज़्ज़ा हाय बीजा, और ये है सुपर कूल टेस्ट। तो साइन कॉस टेन ये आता है p/b, या फिर दूसरा tan A यानी साइन अपॉन कॉस। ओके, तो साइन यानी क्या है, ए का माप लिया है, ए मेज़रमेंट, तो ए की सामने वाली बाजू BC और कॉस यानी पास वाली बाजू AB, तो यहाँ पे ये मिला तो BC इज इक्वल टू AB हमें मिला यहाँ पे। अभी ये दोनों सेम है और हमें कोई माप नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको इमेज कर देंगे एक नंबर K से कि दोनों सेम है, तो ये तीनों अभी सेम हो गए। अभी चलो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस फॉर्मूला, क्या है पाइथागोरस, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस
बी सी स्क्वायर हुआ। तो यहाँ ए बी और बी सी दोनों के मेज़र क्या दिया है, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यहाँ पे मिलेगा 2k स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए सी हमें क्या मिलेगा, ये तो 2 का क्या होता है √2 मल्टीप्लाई बाय √2 ऐसा होता है। तो ये हमें 2√2 और यहाँ पे के मिल गया। तो ये हमें ए सी की वैल्यू मिल गई, ए सी का मिला है √2k। इसकी और इसकी अभी हम सेम वैल्यू सर्च कर लेते हैं। ओके चलो, अभी ये माप मिल गए हमें। साइन ए, अभी यहाँ पे साइन ए है तो हमें साइन ए सर्च करना है। साइन यानी क्या, मैंने बोला था सामने वाली बाजू, इसकी सामने वाली बाजू बी सी अपन हाइपोटेनियस ए सी। तो बी सी हमने क्या सर्च किया है, के, और ए सी क्या मिला हमें √2 बाई के। तो ये के गया 1/√2 मिला हमें आपको। अभी कॉस ए, कॉस यानी पास वाली बाजू, तो ये ए है तो उसके पास वाली बाजू ए बी अपन ए सी। ए बी क्या है के, ये भी क्या मिला, ये तो हाइपोटेनियस लेना है तो √2k बाई ये √2k, ये गया 1/√2। चलो अभी हमें 2 साइन ए कॉस ए, यहाँ पे LHS अभी हम प्रूव करते हैं। तो 2 साइन ए कॉस ए, तो 2 तो ऐसे, साइन ए क्या मिला 1/√2, कॉस ए क्या मिला 1/√2। √2 जैसे आगे यहाँ पे दिखा है आपको कि √2 यानी हमें 2 मिलता है। तो वैसे यहाँ √2 तो क्या हो गया 2 हो गया। तो 1/2 ये ए चला गया। तो आंसर क्या मिला, ये RHS। तो यहाँ पे ये प्रूव होता है। चलो 5th एग्जाम्पल देखते हैं। इन अ ट्राइंगल OPQ राइट एंगल एट P OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ साइन Q एंड कॉस Q। तो पहले तो यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ करते हैं। जैसे हमें बोला है राइट एंगल एट P, तो यहाँ पे ये राइट एंगल होगा तो OPQ। चलो अभी गिवन क्या है, तो ट्राइंगल OPQ में राइट एंगल हमारा है एट P, OP क्या है 7 सेंटीमीटर, और दूसरा भी हमें दिया है OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। ओके, अभी हमें प्रूव क्या करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू सर्च करनी है। तो ये हमें सर्च करना है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। OP इज इक्वल टू OP, यहाँ पे OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है। अभी OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 है। तो हम किस में एक की वैल्यू हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे OQ है तो माइनस है, उसके साइड इज इक्वल के उस साइड चला जाएगा तो प्लस, तो 1 प्लस PQ। अभी हम इसकी वैल्यू रख देते। नाउ पाइथागोरस फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू क्या, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। ओके, OQ स्क्वायर यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू मिलती है OP स्क्वायर। OP स्क्वायर ये हमारा प्लस 7 स्क्वायर हो गया। PQ स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे, वो हमें दी नहीं है तो वो PQ स्क्वायर रखेंगे। और OQ के हमने क्या सर्च किया है ये, तो 1 प्लस PQ ये स्क्वायर हो गया। अभी जैसे आपने आगे देखा है A प्लस बी, यहाँ पे लिखती हूँ A प्लस बी होल स्क्वायर, तो उसका सिंप्लीफाई क्या होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर ये होता है। वैसे ही यहाँ पे 1 प्लस PQ स्क्वायर, तो 1 प्लस 2PQ प्लस PQ स्क्वायर। यहाँ पे P स्क्वायर Q स्क्वायर नहीं लिखना है, यह पूरी एक फिगर ही है। जैसे 29 है या 30 है वैसे, तो ये ऐसे ही लिखना है साथ में PQ स्क्वायर, और इसका होगा 49। सिंप्लीफाई करते हैं, इज इक्वल के इस साइड PQ स्क्वायर है, ये PQ स्क्वायर है, तो ये माइनस हो जाए, डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अभी यहाँ पे रहा 2PQ और ये 1 है, प्लस साइड होगा इस साइड, इज इक्वल के उस साइड चला जाएगा तो माइनस, तो 41 माइनस 1 तो होगा 48। तो यहाँ पे हमें PQ क्या मिलेगा 48/2 यानी 24 सेंटीमीटर। ये हमारा PQ आ गया। तो PQ हमें मिला है 24 सेंटीमीटर। अभी एक वैल्यू मिल गई है तो हमें दूसरी वैल्यू मिल जाएगी, क्या है OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ।
तो यहाँ पे 1 प्लस पी क्यू की वैल्यू क्या मिली 24, तो हमें मिलेगा 25 सेंटीमीटर। ओ क्यू मिला 25 सेंटीमीटर। अभी क्या हमें सर्च करने को बोला है साइन क्यू और कॉस क्यू। तो साइन की वैल्यू क्या है, साइन क्यू यानी सामने वाली बाजू, ये क्यू है तो क्यू के सामने वाली बाजू कौन सी लेंगे हम, पी ओ, और नीचे हाइपोटेनियस ओ क्यू। तो पी ओ क्या है हमारा 7 और ओ क्यू हमारा 25। फिर कॉस क्यू, कॉस यानी क्या हुआ, कॉस क्यू है तो उसकी पास वाली बाजू, पास वाली बाजू यानी पी क्यू, और नीचे तो हाइपोटेनस ओ क्यू। ये मिलेगा कॉस क्यू इज इक्वल टू पास वाली बाजू क्यू है क्यू, तो उसके पास वाली बाजू ये रही वो हाइपोटेनियस। तो पी क्यू क्या है 24 और ओ क्यू तो हमारा 25। ओके, चलो यहाँ पे आपके 5 एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं।